Hi students, this is Jitendra Prasar of Mountain View Prep School. We are going to deal chapter algebra from class 7. Okay. तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा, तो कुछ अलजेब्रा के बारे में बेसिक चीज़ों को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हम लोग देखते हैं पहले अलजेब्रा होता क्या है, उसके लिए सबसे पहले देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम लोग को दो चीज़ पहले ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ जो है वो है आपका कांस्टेंट, ओके, और एक है वेरिएबल। तो सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट आर कांस्टेंट? तो कांस्टेंट्स आर दोज सिंबल्स हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, मतलब ऐसे वैल्यू जिसका, ऐसे कुछ सिंबल्स जिसका वैल्यू फिक्स होता हो। जैसे कि अगर आप देखते हो यहाँ पे 5 लिखा, मैंने क्या लिखा 5, तो 5 का वैल्यू हमेशा फिक्स होगा, 5 ही होगा। ऐसा नहीं कि 5 का वैल्यू कभी होता है क्या, 5 इज इक्वल टू 10, 100, ऐसा कुछ नहीं होता। 5 इज ऑलवेज 5, 5 हमेशा 5 ही रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन ऐसा कुछ नंबर्स होते हैं, ऐसा कुछ सिंबल्स होता है जिसका वैल्यू आप लोग देखते होइएगा कि हमेशा चेंज होते रहता है, मतलब those symbols whose value always varies, always changes is called variables. For example, x मैंने बहुत बार पढ़ा है मैथ में, let the number be x, let the edges be x। बहुत सारा चीज़ देखे कि जिसको हम लोग x लेते हैं, y लेते हैं, ABC, अल्फा, बीटा, थीटा, कुछ भी लेते रहते हैं। इस सब का वैल्यू जो होता है वेरिएबल, मीन्स क्या, कभी x का वैल्यू आता होगा 15, कभी 200, कभी समथिंग, कुछ भी आते रहता है। तो ऐसे सिंबल्स जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहे, तो वैसे सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलेंगे। तो चलिए इसको डिफाइन पहले कर लेते हैं हम लोग। जिनको लिखना है वो ज़रूर लिखेंगे, लिखना ही है, ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होगा, द सिंबल्स whose वैल्यू इज फिक्स्ड। ऐसे सिंबल जिसके वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होते हो आर कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी हो जाएगा, 5 हो गया, -25, 22/7 एटसेट्रा, ये सब कांस्टेंट होता है, सबका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है। अब देखते हैं हम लोग वेरिएबल के बारे में, व्हाट आर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आप लोग जाना है कि इसका वैल्यू वैरी करे, तो क्या लिखेंगे इसका, द सिंबल्स whose वैल्यू varies or differs, okay, differs, the symbols whose value varies or differs are called variables. Example, अल्फा, बीटा, एक्स, वाई, थीटा, एटसेट्रा, कुछ भी। तो ये दोनों हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट और ये हो गया आपका वेरिएबल। और अलजेब्रा एक्चुअली इन्हीं दोनों चीज़ों का मिक्सअप है। तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अगर देखें तो क्या होता है कि ये कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल्स होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ मैथमेटिकल साइन के साथ में दोनों को जोड़ा जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसा एक्सप्रेशन तैयार होता है और उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे कि कोई नंबर लिख रहे हैं, आप 4 लिख रहे हैं, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। अगर मान लीजिए प्लस, इसमें हम लिख रहे हैं y, तो 4 + y, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ये कैसा है, एक्सप्रेशन है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी है। बहुत सारा एग्जाम्पल इसका हो सकता है, मीन्स 27 + xy, x² + 5 + 6z, कुछ भी 6z, ठीक है। तो ये सारे जो अभी लिखा गया एक्सप्रेशन है, ये सब एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, इसको अभी नोट कीजिएगा। टॉपिक है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, डिफाइन कीजिए क्या होता है। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, an expression, okay,
which is a combination of constant and variables with mathematical sign. What are mathematical signs? That is plus, minus, multiply, divide. Okay, these are called algebraic expression, are called algebraic expression. बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसको बस ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो इन्हीं दोनों के मिक्सअप को, कॉम्बिनेशन को अगर मैथमेटिकल साइन के साथ में लिखा जाए तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आप जैसे एग्जांपल में इसका लिख सकते हैं क्या चीज़ कि 2x + 5 ओके 4y + 6z समथिंग। ये सब जो भी एग्जांपल है ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल हो गया। ओके, ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें टाइप जो होता है वो दो तरह से टाइप हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला टाइप जो है आपका वो है डिग्री वाइज टाइप, सेकेंड आपका टर्म वाइज टाइप। तो ये दोनों टाइप, इस दोनों बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे और टर्म के बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग आगे बांटते हैं। तो अगर देखेंगे हम लोग डिग्री, सबसे पहले ये जानना जरूरी कि डिग्री होता क्या है, व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। ओके, पावर, एक्सपोनेंट, इंडिसेस। तो ये क्या होता है कि डिग्री क्या है कि हाईएस्ट पावर, HIGHT, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री के हिसाब से हम लोग इसको बांटते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसका क्या क्या टाइप है। तो देखिए, सबसे पहला लीनियर कहलाता है। डिग्री वाइज टाइप में इसका सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम है लीनियर। तो लीनियर में क्या होता है, इसके हैविंग डिग्री इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5, मतलब क्या कि यहाँ पे x का पावर क्या है 1, सिर्फ एक ही पावर है, हाईएस्ट पावर इसका क्या होगा 1 होगा। वेरिएबल पे कि क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन से, ठीक है, हाईएस्ट पावर टू वेरिएबल ऑफ एनी एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल पे पावर पे वो देखना होता है कि वेरिएबल पर पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी नंबर पे पावर दे दिया, मान लीजिए लिख दिया कि x + 25 का स्क्वायर, तो इसका डिग्री 2 नहीं हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, x है, तो x पे पावर क्या है 1, तो उसका जो टाइप हो गया वो लीनियर टाइप हो गया। दूसरा हम लोग टाइप देख रहे हैं वो क्या है, क्वाड्रेटिक टाइप है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्या है, तो हैविंग डिग्री इज इक्वल टू 2, जिसका डिग्री 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल 4x² + 5, इसमें जो आपका वेरिएबल क्या है तो x है, x का पावर क्या है 2, तो इसमें इसका जो हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो इसके लिए कैसा टाइप बन गया, क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक आपका एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक हैविंग डिग्री इज इक्वल टू 3, इसमें जो होगा x का पावर 3 हो गया, मीन्स वेरिएबल का पावर 3 हो गया। फिर बायक्वाड्रेटिक हैविंग डिग्री इज इक्वल टू 4, मीन्स क्या है, वेरिएबल्स पे पावर जो होगा वो 4 होगा, मतलब हाईएस्ट पावर 4। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, कोई भी आप एक्सप्रेशन लिखो, उसका एक वेरिएबल पे पावर हाईएस्ट जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, वो आप लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप है, टर्म वाइज टाइप के बारे में देखते हैं। टर्म वाइज टाइप क्या होता है, तो टर्म वाइज टाइप भी बहुत ही आसान है, 2 मिनट में कर दे रहे हैं इसको। पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिए, ओके, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होइएगा, थोड़ा सा फास्ट, या अगर दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके फिर से लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए नेक्स्ट अभी क्या होता है टर्म वाइज टाइप। तो सबसे पहला टर्म वाइज टाइप हम लोग देख रहे थे। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या है कि हैविंग ओनली 1 टर्म, बस एक ही टर्म होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिएगा 2x, इसमें एक ही टर्म, इसमें दूसरा कुछ एक्सप्रेशन नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो 4y, ये सब आपका सिंगल टर्म है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3x + 4 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, तो ये आपका 2 टर्म हो गया, तो ये मोनोमियल नहीं कहलाएगा। मोनोमियल क्या होता है कि जिसके पास सिर्फ एक ही टर्म हो, हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। सेकेंड जो टाइप है वो आपका है बायनोमियल। व्हाट आर बायनोमियल,
तो एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिसके पास दो टर्म होता हो। एग्जाम्पल अभी अभी आप देखे थे 4x + 5 a + 16 कुछ भी, ये सारे जो हो गए वो मोनोमियल्स हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से भी डाल सकते हो। थर्ड टाइप जो है वो है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसका क्या हो जाएगा, हैविंग 3 टर्म्स, इसके 3 टर्म होते हैं। एग्जाम्पल 4x + 5y + 3, इसके पास 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। चौथा है क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल क्या हो जाएगा, हैविंग 4 टर्म्स। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख सकते हो। 3a + 2b + 5c + 6z समथिंग, 4 टर्म होना चाहिए। आप प्लस ही नहीं नेगेटिव भी दे सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग बस अब टाइप्स पढ़े हैं, अगला जो क्लास होगा उस पर आगे डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।